Hello students, good morning. Welcome to the English grammar class. So आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर्स। नंबर्स क्या होता है उसको समझेंगे। नंबर होता है वचन, ठीक है। नंबर कई नंबर्स हो सकते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर या एक से अधिक, ठीक है। तो नंबर होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे। That form of noun which signifies whether it is one or more is called number। यानी एक संज्ञा का ऐसा प्रकार जिससे क्या है हमें ये पता चले कि जो नाउन है यानी जो वो एक है या ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं, नंबर। यानी जिस संज्ञा से हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये एक है या एक से ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं हम, नंबर। तो देखिए नंबर जो हम होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। इट सिग्निफाइज वन पर्सन, प्लेस और थिंग। सिंगुलर नंबर में हमें क्या है, एक व्यक्ति या एक प्लेस का या एक थिंग का पता चलता है। यानी जब कोई चीज़ एक हो या कोई एक स्थान हो या कोई एक व्यक्ति हो तब ये क्या होता है, सिंगुलर नंबर। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में बॉय क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल है, यानी एक अकेला है इसलिए ये सिंगुलर नंबर है। हॉर्स एक घोड़ा है तो वो सिंगल है तो इसलिए ये सिंगुलर नंबर है। चेयर एक कुर्सी है इसलिए ये सिंगुलर है। सिटी में आप देख सकते हैं अकेला है तो ये सिंगुलर है। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर। इट सिग्निफाइज मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इससे क्या पता चलता है हमें, वन पर्सन से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन वन पर्सन यानी एक पर्सन नहीं होगा, उसमें दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, यानी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल नहीं होगा। यानी जब सिंगल होगा तो वो सिंगुलर नंबर है, और जब 2, 3, 4, 5 या 100 के समथिंग हो या कितने भी हों वो सारे किस में आते हैं, हमारे प्लूरल नंबर में। या बहुत सारी प्लेसेस हों, बहुत सारी चीज़ें हों तो तब हम क्या कहते हैं उसे, प्लूरल नंबर। फर्स्ट है हमारा जैसे एग्जांपल बॉयज़। यहाँ पे बॉयज़ है तो हमें नहीं पता यहाँ पे कितने बॉयज़ हैं, यानी लड़के जो हैं कितने हैं, एक है, दो हैं, चार हैं, हमें नहीं पता, तो ये क्या है, प्लूरल नंबर है। लेकिन जब हमें पता चले कि बॉय माने लड़का, यानी एक है, सिंगल है, तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। यहाँ ये हॉर्स आपको गलत दिया है, यहाँ हॉर्सेस होता है, चेयर्स, सिटीज़ एटसेट्रा। यहाँ पे आपको प्लूरल नंबर के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप पढ़ के समझें कि सिंगुलर में ओनली वन पर्सन होता है, प्लूरल में 2, 3, 4, 5, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट रूल है बाय एडिंग एस, यानी आप सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो ये तो सभी को पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रूल्स होते हैं जिससे क्या है हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो सबसे पहले है कि एस इन द एंड ऑफ द सिंगुलर नंबर, किसी भी सिंगुलर नंबर में के एंड में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बॉय का बॉयज़, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, लॉक का लॉक्स, गर्ल का गर्ल्स। तो इस टाइप से हम किसी भी मीनिंग में क्या करें, वर्ड में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। फर्स्ट रूल तो हमारा ये होता है, ये एक सिंपल रूल है। रूल 2 है हमारा, दो सिंगुलर नाउन्स विच हैव एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड एंड एक्स इन देयर एंड आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो देखिए यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट एस ऐड किया था, लेकिन यहाँ दिया है क्या, हमें क्या दिया है कि जब किसी मीनिंग में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो या एस एच हो या जेड हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी रूल नंबर 2। जैसे कि आपका बॉक्स,
बॉक्स में क्या आ रहा है लास्ट में, एंड में देखना है, स्टार्टिंग में नहीं देखना है। एंड में क्या आ रहा है, एक्स। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स में से कोई भी लेटर अगर लास्ट में हो तो उसमें क्या लगाते हैं हम, ई एस। यानी बॉक्स में क्या लगाएंगे हम, प्लूरल बनाने के लिए ई एस। ये बन गया बॉक्सेस। ऐसे ही आप देख सकते हैं बुश में क्या आ रहा है लास्ट में, एस एच। तो लास्ट में देखना है डबल एस हो या सिंगल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या जेड हो या एक्स हो। तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बनाने के लिए इसमें खाली एस नहीं लगाते, इसमें ई एस लगाते हैं, बुशेस। ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे आता है क्लास, तो इसमें क्या लगा दिए, डबल एस आ रहा है लास्ट में, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्लासेस, ई एस ऐड करते हैं इसमें। इसके बाद है हमारा, जैसे हम ले लें गैस, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओनली सिंगल एस। तो जब भी आपका एक्स, एस एच, डबल एस या एस आएगा तो उसमें क्या लगाना है आपको, ई एस। ठीक है। सेकंड रूल आपका यही है। एस पहला रूल तो एस वाला है सिंगल, दूसरा है ई एस वाला। सो आपको इसमें ये लर्न करने की नीड है, जैसे कि कौन कौन से लेटर आएंगे तब आपको ई एस लगाना है। उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड एंड एक्स, इन सभी में से कोई सा भी लेटर अगर आता है एंड में तो वो किस में बदलेगा, ई एस में। नेक्स्ट है रूल 3, सिंगुलर नाउन हैविंग वाई इन देयर एंड and vowels a, e, o before y, then plural noun are made by adding s। तो देखिए सिंगुलर नाउन यानी जब सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर किससे एंड हो रहा हो, वाई से। ठीक है, वाई से एंड हो रहा हो। उसके बाद भी एक और रूल है कि वाई से एंड होने के बाद एंड उससे पहले यानी वाई से पहले क्या हो, ए, ई, ओ। जैसे कोई मीनिंग है हमारी बॉय। ठीक है, तो बॉय में देखिए जो लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, ओ। तो वाई से जब जस्ट पहले ए, ई, ओ आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं ओनली। यानी वाई के जस्ट पहले अगर वोवेल आ रहा हो तो वो क्या होता है, एस लगाते हैं ओनली। ऐसे ही जैसे मंकी में भी वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल, तो उसमें भी क्या करेंगे, एस लगाएंगे ओनली, मंकीज। और एक और देख लेते हैं, की में भी क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो उसमें भी कीज, एस लगाएंगे ओनली। वहीं आपका रूल नंबर है 4, इफ सिंगुलर नाउन एंडिंग विद वाई एंड हैविंग एनी कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर वाई आर मेड प्लूरल बाई कन्वर्टिंग वाई इंटू आई ई एस। यानी जब आपकी किसी भी मीनिंग में यानी किसी भी सिंगुलर नाउन में वाई आ रहा हो एंड में और उससे पहले कोई वोवेल यानी वोवेल ना हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो उसमें वाई हटाकर क्या लगाते हैं, आई ई एस। वाई को कन्वर्ट कर देते हैं आई ई एस में। रूल नंबर है ये आपका 4। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए बेबी। ठीक है, तो यहाँ वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे वाई से पहले वोवेल आ रहा था इसलिए हमने एस लगाया था। यहाँ वाई से पहले जस्ट पहले देखना है क्या आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट। बी क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई ई एस। यानी वाई हट जाएगा और क्या लग जाएगा इसमें, आई ई एस। इसके बाद नेक्स्ट है एक और देखेंगे एग्जांपल, स्काई में भी वाई के पहले क्या आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी स्काईज। कंट्री, तो इसमें भी क्या करेंगे, वाई हटा देंगे, आई ई एस ऐड कर देंगे। अब है हमारा रूल नंबर 5, दो सिंगुलर नाउन विच हैव एफ
और ई एफ इन देयर एंड आर मेड प्लूरल बाय कन्वर्टिंग एफ और एफ ई इंटू वी एस। तो जिन सिंगुलर्स में क्या आ रहा हो एंड में एफ या एफ ई, जैसे कि थीफ, थीफ में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ई एफ नहीं आना चाहिए, एफ या एफ ई, ठीक है। तो एफ आ रहा है इसके लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। और जब एफ ई आ रहा हो, जैसे कि नाइफ, नाइफ में क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, तो स्कूल में एफ ई यानी खाली एफ नहीं हटाना है, एफ ई दोनों ही लेटर हटाने हैं और उसकी जगह पे वी ई एस ऐड करना है। कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। लीफ, लीफ में एफ आ रहा है तो एफ हटाकर लीव्स कर दिया। वॉल्फ में एफ आ रहा है तो वॉल्फ्स कर दिया। इस तरीके से जब एफ या एफ ई आता है तो उसका हटाकर हम क्या लगा देते हैं, उसकी जगह पर वी ई एस ऐड कर देते हैं। इसका एक नोट दिया है, इन सम वर्ड एफ और एफ ई इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वी ई एस बट सिंपली एस इज एडेड टू मेक देम प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें एफ और एफ ई आने पर भी हम उसमें को वी ई एस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, खाली से एस लगाते हैं। वो आपको वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि चीफ, ठीक है, चीफ में चीफ्स नहीं होता है, इसको चीफ्स ही रहने देते हैं। रूफ में एस लगाते हैं, रूफ्स, ऐसे ही सेफ्स और हुफ्स।